हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है सोडियम परमाणु और सोडियम आयन। सोडियम परमाणु और सोडियम आयन में अंतर स्पष्ट करें। इसको बहुत ही आसान शब्दों में आज मैं समझा दूंगा। अगर आज इस वीडियो को आप अंत तक देख लेते हैं तो ये आपको चुटकी में याद हो जाने वाला है। तो आप लोगों का स्वागत है आपके अपने ही प्यारा सा यूट्यूब चैनल लॉयल तैयारी केंद्र में। इस यूट्यूब चैनल में हर विषय की तैयारी मिलेगी पूरी लॉयल्टी के साथ। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं बिना डर और बिना टेंशन के। तो सबसे पहले मैं इसको समझाने से पहले आपको बता देता हूं सोडियम से सोडियम परमाणु से सोडियम आयन कैसे बनता है, ताकि आपको याद करना हो जाए आसान। देखिए सर, तो ये हुआ सोडियम। सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11। सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11। तो आप लोग जानते हैं सोडियम का पहला कक्षा में होता है 2 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का पहला कक्षा में होगा 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा कक्षा में होगा 8 इलेक्ट्रॉन। दूसरा में होता है 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरा कक्षा में होगा 1 इलेक्ट्रॉन। जितना परमाणु संख्या होता है सोडियम का उतना इलेक्ट्रॉन का भी संख्या होता है और उतना प्रोटॉन का भी संख्या होता है। तो देखिए, पहला में 2, दूसरा में हो गया 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और तीसरा में हो गया यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है और उतना परमाणु संख्या भी होता है। ये समझ गए आप लोग। तो जो भी तत्व हो, या फिर सोडियम हो या फिर क्लोरीन हो, वो अपने बाहरी कक्षा में 8 पूरा करना चाहता है। अष्टक का नियम है, सभी परमाणु अपने बाहरी कक्षा में 8 पूरा करना चाहता है। तो जिसके कारण ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्याग देता है। ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और त्यागने के बाद इसके बाहरी कक्षा में 8 पूरा हो जाता है। देखिए, तो कुछ परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग करके 8 पूरा करता है और कुछ परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर तब अष्टक यानी 8 पूरा करते हैं। तो अभी हम सोडियम के बारे में पढ़ा रहे हैं, इसलिए हम सोडियम को लेके ही आपको समझा रहे हैं। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके तब ये अपना बाहरी कक्षा में 8 पूरा कर देता है। पहला कक्षा में 2 और दूसरा कक्षा में होगा सर आपका यहाँ पे 8। देखिए, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके ये अपना बाहरी कक्षा में 8 पूरा कर लेता है। तो ये पहले जो था ये सोडियम परमाणु था। ये हो गया सोडियम परमाणु, ये हो गया सोडियम परमाणु और ये आपका हो गया सोडियम आयन। सोडियम आयन हो गया। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके आयन बनता है उसे हम लोग धनायन बोलते हैं और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर आयन बनते हैं उसे हम लोग ऋणायन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका सोडियम परमाणु हो गया, ये आपका सोडियम आयन हो गया। ठीक है, अब इन दोनों में हम लोग अंतर समझेंगे और इन्हीं दोनों चीज को आप देख के आसानी से इसका अंतर भी बोल सकते हैं। तो देखिए सर, मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूं। पहले यहीं पे कुछ समझाए थे आपको ना। देखिए, इन दोनों चीजों को आप देख के आसानी से इसका अंतर बता सकते हैं। ये सोडियम परमाणु और ये सोडियम आयन। तो सबसे पहला अंतर क्या होगा, सोडियम परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। ये विद्युत क्या होते हैं, ये विद्युत उदासीन होते हैं। सोडियम परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। क्यों उदासीन होते हैं? उदासीन का मतलब क्या होता है? उदासीन का मतलब ना उस पर प्लस चार्ज हो ना उस पर माइनस चार्ज हो। प्लस और माइनस बराबर अगर हो उसे हम लोग उदासीन कहते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है और प्रोटॉन की संख्या भी 11 है। तो इलेक्ट्रॉन होता माइनस में और प्रोटॉन होता प्लस में। तो ये आपका दोनों हो जाएगा 0, इसलिए इसे हम लोग विद्युत उदासीन कहते हैं। और यहाँ पे देखिए 1 नंबर, सोडियम परमाणु, सोडियम आयन पर धन आवेश रहता है। सोडियम परमाणु, सोडियम आयन पर धन आवेश रहता है। जैसे आप इसको देखिएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा, 10 और प्रोटॉन की संख्या हो जाएगा 11। क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है तब ये कण बना है।
तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें कम होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होगा और प्रोटॉन की संख्या आपका 11 हो जाएगा। तो अब देखिए ये हो गया माइनस में और ये हो गया प्लस में, तो आप घटाइएगा तो यहाँ पे क्या होगा सर, एक प्लस आपका बच जाएगा, क्योंकि 10 को माइनस है और 11 को प्लस है, तो एक यहाँ पे प्लस आपका बच जाएगा। तो मैं कह सकता हूं सोडियम पर क्या होता है, धन आवेश रहता है और ये विद्युत उदासीन होता है। 2 नंबर देखिए, अब 2 नंबर इसका अंतर कर सकते हैं आप, सोडियम परमाणु का आकार बड़ा होता है सोडियम आयन से, इसका आकार बड़ा होता है, इसका आकार बड़ा होता है सोडियम आयन से, और इसका आकार छोटा होता है, इसका आकार छोटा होता है सोडियम परमाणु से। अब देखिए इसमें 3 कक्षा है और इसमें सर आपका 2 कक्षा है, तो ये देखने में छोटा लगता है और ये देखने में बड़ा लगता है ना, तो इसका आकार बड़ा होता है, इसका आकार छोटा होता है। अब यहाँ पे 3 नंबर देखिए सर, इसमें हम कह सकते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है, और इसमें कहेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 और प्रोटॉन की संख्या 11 होता है, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, इसलिए आप यहाँ पे समान नहीं कर सकते हो, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर यानी 11-11 करके होगा, ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर यहाँ पे हम कह सकते हैं, चौथा नंबर क्या था, हो गया ना। अब यहाँ चौथा नंबर हम कह सकते हैं इसके संयोजी कक्षा। संयोजी कक्षा मतलब सबसे बाहरी कक्षा, तो संयोजी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, और इसके सबसे बाहरी कक्षा यानी संयोजी कक्षा में इसका यहाँ 3 नंबर होगा सर, और यहाँ पे होगा 4 नंबर। तो इसका संयोजी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। बाहरी कक्षा को हम लोग संयोजी कक्षा कहते हैं, बाहरी कक्षा को संयोजी कक्षा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और आप यहाँ पे अंतर कर सकते हैं, सोडियम परमाणु अति क्रियाशील होते हैं, सोडियम परमाणु अति क्रियाशील होते हैं। क्रियाशील क्यों होता है, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए बेचैन रहता है। जब तक एक इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं करता है तो ये बेचैन रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक क्रियाशील होता है। ये जल से भी क्रिया कर सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी क्रिया कर सकता है, तो आप समझ गए ये अति क्रियाशील होते हैं। और यहाँ पे 5 नंबर होगा, ये क्रियाशील नहीं होते हैं, ये क्रियाशील नहीं होते। क्रियाशील क्यों होगा, क्योंकि सभी परमाणु 8 पूरा करना चाहता है बाहरी कक्षा में, और ये 8 पूरा कर चुका है, और जो 8 पूरा कर लेता है उसको संतुष्ट माना जाता है, वो किसी से भी क्रिया नहीं करता है, तो ये क्रियाशील नहीं होते हैं, ये क्रियाशील नहीं होते हैं। बस यही अंतर आपको वहां पे लगा देना है, ठीक है ना, सेम टू सेम। देखिए सर, देखिए यहाँ पे है, तो सोडियम परमाणु सोडियम आयन में अंतर आप लोग इसको आराम से लिख सकते हैं, आप इसको नोट्स भी कर सकते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। देखिए सोडियम परमाणु विद्युत उदासीन होता है, सोडियम में जितना होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या उतना होता है आपका प्रोटॉन की संख्या, जितना होता है इलेक्ट्रॉन उतना होता प्रोटॉन, इसलिए हम कहते हैं ये विद्युत उदासीन होता है। जितना प्लस उतना माइनस, ये विद्युत उदासीन होता है। और ये जो है सोडियम आयन पर धनावेश रहता है, इसमें प्लस वाला ज्यादा होता है, एक प्लस ज्यादा होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें कम होता है, 10 इसमें होता है इलेक्ट्रॉन और इसमें प्रोटॉन होता है 11, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग धन आवेश। सोडियम आयन पर धन आवेश रहता है। आगे देखिए, सोडियम परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, और यहाँ पे सोडियम आयन में 11 प्रोटॉन रहते हैं, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 रहती है। उसके बाद सोडियम परमाणु के संयोजी सेल में
सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रहता है। सोडियम आयन के संयोजी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अभी मैंने आपको बताया जो सबसे बाहरी कक्षा होता है वो संयोजी सेल होता है। तो संयोजी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और इसका संयोजी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। 4 नंबर देखिए, सोडियम परमाणु का आकार सोडियम आयन से बड़ा होता है, क्योंकि सर इसमें 3 कक्षा होता है, इसमें 2 कक्षा होता है, तो ये बड़ा होता है। और सोडियम आयन का आकार सोडियम परमाणु से छोटा होता है, ये छोटा होता है और ये वाला बड़ा होता है। सोडियम परमाणु अति क्रियाशील होता है, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 1 होता है। किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे और 4 रहे या फिर 5 रहे या फिर 6 रहे, 7 रहे, तो वो क्रिया करना चाहता है और अपने बाहरी कक्षा में 8 पूरा करना चाहता है। इसलिए हम कहते हैं इसको, ये सोडियम परमाणु अति क्रियाशील होते हैं और ये सोडियम आयन अस्थायी होता है, ये किसी क्रिया नहीं करता है। ठीक है सर, तो ये आप समझ के साथ, अगर समझ में बैठा आपको तो सर वीडियो को लाइक कीजिएगा और कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टॉपिक आप आसानी से देख सके, समझ सके। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।